हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस टॉपिक को आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके बारे में आपसे मैं क्लियरिफिकेशन देने वाली हूँ, वो है आपके खुद के अंदर का एक बहुत ही ज़्यादा उठने वाला, बार बार आने वाला सवाल, जो आपके दिल और दिमाग में बार बार आता है, आपको बेचैन करता है और फिर आप जो है उसमें डूब जाते हैं और फिर कई बार आप कुछ कर नहीं पाते, फ्रस्ट्रेटेड होकर ही बस रह जाते हैं। और ये कुछ लोगों का फैलाया हुआ मिथ भी है, जो आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है अपने आप से, और किसी से नहीं, अपने आप से, खुद के लिए ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है अगर वो इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पाते। और ज़्यादातर लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इतने सारे मत होते हैं और सब एक ही तरीके की बातें कह रहे होते हैं और आपका मन कुछ और चाह रहा होता है। जबकि वो जो सारे लोग हैं, जो सभी एक ही तरह की बातें कह रहे हैं, वो भी खुद उस तरीके की चीज़ों को झेल रहे हैं। उनके मन में खुद वही सवाल हैं, बट कहने के लिए मुँह पे बात दूसरी है। हमेशा सलाह दूसरी होती है, मन में चलने वाला विचार दूसरा होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, एक्ट कुछ और ही कर रहा होता है इंसान। तो इसलिए हमें ज़्यादातर अपने मन की सुननी चाहिए, ना कि दूसरे की मुंह की बात, क्योंकि मन में उसके भी कुछ और ही है। ठीक है, हमेशा इस बात को क्लियर रखना है अपने आप से। वो क्या है कि जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं, जब हमारे लिए ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, हमारे जन्म से भी पूर्व ये डिसाइडेड है कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएंगे, हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर अवेकन होंगे सोल, और हमें बताया जाएगा इस जन्म में कि हाँ भाई, हम एक जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं जिसको, और ये इंसान हमारा ट्विन फ्लेम है। तो ये जगाया जाएगा इस दुनिया में आने के बाद हमारे मन में। ये बात पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। तो अब इस डिसाइडेशन में कुछ तरीके के काम भी होते हैं, कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ पर्टिकुलर लगा कर भेजी जाती हैं, कुछ बैगेजेस, कुछ लगेजेस लगा कर भेजे जाते हैं हमारे मन में, कर्म में, वचन में और हर तरह की चीज़ों में। हमारी सफलता होती है ना, वो इतनी आसान होती नहीं है हम लोगों की, जितना हम आपस में देखते हैं ना अपने से जुड़े हुए अन्य लोगों को, जिन्हें स्पिरिचुअली अवेकनिंग तो वो है नहीं, ज़ीरो है, ज़ीरो अवेकनिंग है, ज़ीरो कर्मा, मतलब अच्छा कर्मा, गुड डीड्स ज़ीरो है। बिल्कुल ज़ीरो वालों की भी बात मैं कर रही हूँ। और कुछ भी नहीं है ना, समझ है किसी चीज़ की, वाकई में कोई योग्यता भी नहीं है, जितने वो प्राप्ति हो रही है ना उनको, उतनी से योग्यता भी नहीं है। आप ये चारों तरफ देखते होंगे अपने, बिल्कुल, कि यार मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं है, मेरे से ज़्यादा समझदार नहीं है, मेरे से ज़्यादा वर्दी नहीं है, ये इंसान योग्य है नहीं, एबल नहीं है, फिर भी इसकी हर जगह तारीफ़ है, इसकी हर जगह सुनवाई है, इसे हर कोई इंसान चुपचाप होकर सुनता है, इसकी बातों पर अमल करता है, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, इसके सारे काम सफल हो जाते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में, दिनचर्या में, अपने ही आसपास के लोगों के साथ होती हुई देखते हैं। तब जाकर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। और हाँ, उस दौरान हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने सही राइट पाथ पर चल रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, और फिर भी अपने ऊपर इतना कंट्रोल करे रखते हैं कि कई जगह पर हम बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मोड पर रहते हैं हर वक्त। क्या तो हम खाने पीने से संबंधित अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि हम एक सात्विकता का जीवन जीना चाहते हैं, तो हम ज़्यादातर बनावटी चीज़ें, बनावटी लोगों से और बनावटी किसी तरीके के प्रोडक्ट को हमारा मन लेता नहीं है, ठीक है ना। जबकि दुनिया इस तरह की चीज़ों को करती रहती है, तो भी हम वहाँ पर सही हैं, हम अपने से बड़ों के साथ भी सही हैं, हम अपने कार्य क्षेत्र में भी सही हैं, हम हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसे अपनाते हैं और करते हैं, हम हर जगह बिल्कुल सही चलते हैं। हम अपने आप से ये पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर जो काम सौंपा जाए उसे हम 100% पूरा कर दें, और उसके प्रति हमारे जो जो काम है वो भी हम कर दें। मतलब हम एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं जो वाकई में किताबों में लिखी पढ़ी होती है और जो एक आदर्श ज़िंदगी कहलाती है। बिल्कुल, अगर हम वाकई में हम बोल रही हूँ, तो हम सब जो आप लोग सुनने वाले हैं ना मुझे, वो भी ऐसे ही होंगे सोल्स। तो अब मैं ये पूछती हूँ कि आपको हमेशा ऐसा महसूस तो होता है कि हम हमेशा फिर भी लेट गो क्यों किए जाते हैं, हर अच्छी चीज़ से, हर अपॉर्चुनिटी से हमें निकाल दिया जाता है। क्यों ऊपर वाले, चलिए दुनिया हमें नहीं देख रही है ये सब करते हुए, बट क्यों ऊपर वाला भी हमारे साथ ये अन्याय करता है? क्यों ऊपर वाले को भी नहीं दिखाई देते हमारे अंदर मन के हमारे भाव, हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएँ, हमारे सपने क्यों नहीं दिख रहे हैं इनको? क्यों ऊपर वाला हमारे साथ ऐसे करता है? तो मैं बताती हूँ आपको, जब भी आपके मन में ये चीज़ आए ना कि क्यों नहीं आता, हमें हमें क्यों नहीं मिलती सफलता आसानी से, क्यों लोग हमें, मतलब अब मैं आपको बताऊँ तो बिल्कुल मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ कि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं इन वीडियोज़ में, एक मटेरियल बनाने में, और अपने अंदर से भावों को निकाल कर आपके आगे जो मैं रखती हूँ, एक एक शब्द को बोलते हुए मैं फील करती हूँ, और तब मैं आपसे इन बातों को करती हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए इतना ही रियल है जितना कि मेरे लिए ये रियल है कि मैं एक जर्नी पे हूँ और मुझे सबको अवेकन करना है, और बिल्कुल सच में करना है। जो जो इस बात को रिलेट करते हैं अपने आप से, सब में वो सब तो नहीं, हम जितने ज़्यादा को हम कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और मिथ से भी निकालना है झूठे। मतलब मैं देखती हूँ कि यहाँ पर इतने चैनलों पर इतनी बेकार की बातें, चैनलिंग, मतलब जब, क्योंकि मैं ये चैनल बनाती हूँ तो मेरे पास आते हैं उस तरीके के लोग, मैसेज ऐसे वैसे आते हैं, उन लोगों की ही नोटिफिकेशंस आती हैं उनके, मतलब लगातार धड़ल्ले से चैनल मैसेज, चैनल सॉन्ग, मतलब कोई बात है ये? ये वाकई में चैनल सॉन्ग, मतलब अपनी
ट्विन फ्लेम को नहीं सुनाएगा वो, ना ही वो जो यूनिवर्स है उन्हें चैनल करेगा जिसके लिए गाना है। वो उस व्यक्ति को करेगा जो आपसे हज़ारों किलोमीटर, सौ किलोमीटर दूर बैठा है, वो बैठी है और वो आपको बताया जा रही है वहाँ से चैनल सॉन्ग, आपकी एनर्जी अपडेट देखिए, वो आपके पास आ रहे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, वो रुक रहे हैं, थर्ड पार्टी उन्हें घेरे हुए है, उन्हें दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है, ये सब बातें वो करके, और इतने व्यूज़। तो लगता है ना अंदर से कि हे भगवान, ऐसा क्यों होता है कि लोग बाग इतने फेक लोगों के पास जा रहे हैं, और क्यों इतना बढ़ावा। वो तो रोज़ एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनको कुछ नया नहीं पता है, वो रोज़ एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से इधर उधर करके बातों को वो करते हैं, बट लोग उन्हें सुनते हैं, एक्सपीरियंस पे नहीं जाते लोग बाग। तो भी मैं इसे अपना ही वो मान लेती हूँ, चलिए होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन लोगों की आंखें भी खुलेंगी और सही का भी पता लगेगा। तो हमें भगवान से शिकायत हो जाती हैं बीच बीच में। तो मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इसे अपना कर्मा समझ के हर बार बड़ा दिल रखिए। देखिए, साधु सन्यासी यहाँ कोई नहीं है, आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, और कहने वाला खुद इंसान है जो कि खुद ऐसा नहीं कर रहा होता है। ठीक है, वो खुद मानते हैं कि पहले मैं अब्यूज़िव थी, मैं पहले बहुत बुरी थी, मैं पहले सबको गालियाँ दे देती थी, मैं लड़ती झगड़ती थी, मैं हाथ पैर भी चला देती थी, वो ये सब बोलते हैं अपने वीडियोज़ में। तो जब तुम पहले इतने ज़्यादा ही अग्रेसिव थे, इतने वायलेंट इंसान थे, अब तुम वीडियो में जो बोल रहे हो उसमें, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो उसका किसी को पता है? कुछ नहीं पता। तो ऐसे असेंट कैसे आप पता नहीं लोगों को सलाह देते हैं, मुझे नहीं मालूम, बट फिर भी इन्हीं तरीके के लोगों को आप फॉलो करके उनको बढ़ाते हो। ये सही चीज़ कितनी सही है आप खुद समझिए पहले तो। ये चैनल मैसेज सुनना, ये सॉन्ग सुनना, रोज़ रोज़ एनर्जी सुनना, ऐसा नहीं होता ना। हम एक्सपीरियंस शेयर करके आसान बनाते हैं ज़िंदगी को। क्या है ना कि ये एग्ज़ाम है ये हमारे लिए, और एग्ज़ाम में क्या है कि हम चीटिंग तो करा नहीं सकते एक दूसरे को अपने अपने पेपर की, बट हाँ अपने थोड़े से जो क्लूज़ दे सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे में ऐसे ऐसे होगा, तो उन क्लूज़ से ही हम आगे आगे बढ़ेंगे। इन चीज़ों में लग जाएंगे अगर कि वो चैनल में क्या है, आज चैनल में क्या है, आज की एनर्जी क्या है, उसके व्यूज़ बढ़े जा रहे हैं, 24 हज़ार व्यूज़ चैनल सॉन्ग के ऊपर। भैया ये तुम्हें खुद देगा ना यूनिवर्स चैनल सॉन्ग, तुम भी तो, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में भी तो आ रहे हैं गाने, बट उन्हें तो अपने वो बढ़ाने हैं। तो इस चीज़ों पे कई बार हमें अपने यूनिवर्स पे गुस्सा आता है, उनके लिए क्वेश्चन आते हैं, तो हमें क्या करना है, उन पर गुस्सा निकालना है। अब आप सोचेंगे हैं ये क्या कह रही है ये? तो क्या है कि गुस्सा कैसे निकालना है, उस एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी हमारे मन में आई, क्योंकि यूनिवर्स ने हमारे साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें कर दी कि हमारी रिलीज़ करना चाहते हैं हम अपनी एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जी। वो चाहता है, यूनिवर्स भी चाहता है कि अपने दुख, तकलीफ, एग्रेशन और आंसू जो भी हैं वो निकाल दो। किसी इधर उधर जाके लोगों के सामने ना कह के, अगर हम भगवान के आगे रोएं, उनके आगे अपनी दुविधा को बोले, और उनके आगे 2 आंसू बहा के सच्चे मन वाले जो आए हैं, तो उनके आगे आए वो, किसी इंसान के सामने नहीं आने चाहिए वो, क्योंकि इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। करने वाला तो ऑलमाइटी है, गॉड है, यूनिवर्स है, भगवान है, जिन्हें हम मानते हैं। तो उनके सामने बैठकर यदि हम अपना दुख कहें, तो शायद हमारे दुख का जो सॉल्यूशन होगा ना, वो इतना बेहतर होगा कि वो हमें भी नहीं पता कि कितना बेहतर होगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में अगर हम रोते हुए भी अपनी बात भगवान के आगे बोलते हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन 100-200% आता है, और आता ही और बहुत जल्दी भी आता है। तो अपने एनर्जी को भगवान से बोल दो कि मैं गुस्सा हूँ आपसे, बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं, देखो तो सही अपने चारों तरफ क्या हो रहा है मेरे, मैं कितनी परेशान हो चुकी हूँ, मुझे कितनी परेशानी हो रही है, आपको पता है क्यों दुखी दे रहे हो आप मुझे। इस तरीके के शब्दों को आप अपने मुँह से बोलेंगे ना, जब यूनिवर्स में वो जाएंगे, आपकी करुण पुकार, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई इग्नोर कर देगा। यूनिवर्स तो कभी नहीं कर सकता। तो आप उसे निकालो, ये नहीं सोचो कि हमने कर्मा है, आपका बैगेजेस है मेरे, मैं शांत रहूँगी। अंदर तो आपके है अग्रेशन, आपके अंदर तो रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं उन चीज़ों के प्रति, पॉजिटिव वाइब्रेशन कहाँ से आ जाएगी। बहुत टाइम तक आप उस प्रॉब्लम में रहोगे, बहुत टाइम तक आप उस दुख को फील करोगे, उसके बाद आप सारे दान धर्म कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, दिया जला रहे हो, बत्ती जला रहे हो, धूप बत्ती जला रहे हो, वो सब चीज़ें उतनी प्योर नहीं हुई। कह के रिलैक्स हो जाओ, मन को शांत कर दो, मन के अंदर की एकदम से ये सारी चीज़ें रिलीज़ कर दो, फिर देखो शांति मिलती है या नहीं मिलेगी। भगवान से लड़ाई कर लो थोड़ी सी, लेकिन आपको पता है कि भगवान से लड़ाई कैसे होगी, वो लड़ाई नहीं होगी, वो सिर्फ आपके शब्दों में आपकी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, और फिर वहाँ से आपको एक पॉजिटिव वेव मिलेगी ज़रूर। देखना कैसी प्रकाश पुंज आपकी तरफ फेंका जाएगा, जो विजुअली आपको दिखेगा, भी मन की आंखों से दिखेगा, आपके हरकतों में दिखेगा, आपके सब चीज़ों में दिखेगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ज़रा गुस्सा होकर देखो भगवान जी से। किसी ने नहीं कहा भगवान जी को समझ मस्का लगाते रहो, झूठे झूठे, अंदर कुछ है और ऊपर से भगवान जी को वो सब समझते हैं। रिलीज़ करके देखो, और अगर मेरी सलाह अच्छी लगी हो तो इसे करके देखना। जब भी थोड़ी टेंशन महसूस हो तो उसे करो, और फिर बताओ रिजल्ट कैसा है। और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं, बातें रिलेटेबल लगती हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मुझसे प्लीज़ पूछो, क्योंकि मैं भी आप ही जैसी एक इंसान हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई तारीफ़ करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई फॉलो सब्सक्राइब करता है और मुझे कमेंट लिखता है। तो प्लीज़ मेरी भी खुशी का थोड़ा सा आप ध्यान रखो। आपकी एक नंबर की डिजिट जब बढ़ती है ना, तो आप ये समझिए कि आपका वाइब्रेशनली हाई होने का एक स्टेप बढ़ता है, और मेरा भी बढ़ता है जब आप मुझे देते हैं तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।